तो शुरुआत करते हैं। निर्देशांक ज्ञान। अंग्रेजी में कहते हैं इसे कोऑर्डिनेट यूनिट। ये गणित की एक अलग ही ब्रांच है। इसमें स्थिति जैसे लोकेशन पढ़ते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जियो लोकेशन आती है, क्लिक करते हैं तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। इसमें एक वो लोकेशन जो है वो तो आपकी पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह आप हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी लोकेशन बताती है वो एक बिंदु की लोकेशन बताती है। किसकी? बिंदु की। केवल बिंदु पर ही बात होगी, और बिंदु भी कहाँ पे होगा? समतल में। कहाँ होगा? समतल। ये जो बोर्ड है आपका वो समतल है। अब इस समतल में बिंदु की स्थिति बताने के लिए कि आप कहाँ बैठे हो क्लास में, अगर आपसे कहा जाए आप कहते हैं हम यहाँ बैठे, बोले यहाँ कहाँ? बोले यहीं बैठे अपनी सीट पे। अपनी सीट पे कहाँ? फिर बताओगे आगे से 5वीं। ऐसे तो बताओगे। जैसे आगे से आपने 5वीं बताई तो आगे से 5वीं, तो आगे से 5वीं आपकी लोकेशन नहीं आई। फिर आप क्या कहोगे? बोले भाई आगे से 5वीं और इधर से 5वां बच्चा, इधर से 5वां बच्चा, इधर से आगे से 5वीं और सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ से 5वां बच्चा। अब आगे से 5वां और सीधे हाथ की तरफ से 5वां बच्चा कौन है बताओ? गिनो। बेटा सीधे हाथ की तरफ से, सीधा हाथ कौन सा है तुम्हारा? हाँ देखो, खड़ा हो जाए वो बच्चा जो आगे से 5वीं सीट और सीधे हाथ की तरफ से 5वें नंबर में बैठा है। खुद ने गिन पाया। अब आगे से चौथा और सीधे हाथ की तरफ से तीसरा, खड़ा हो जाए अपने आप। आगे से चौथा नंबर और सीधे हाथ की तरफ से कौन सा? तीसरा। चौथा, बिल्कुल ठीक, बैठो। आगे से छठा और सीधे हाथ की तरफ से पहला। जल्दी खड़ा हो जाए वो बच्चा। अरे गिनो ना, सब लोग गिनो अपना। सीटें गिननी नहीं आती। अरे आगे से छठा, 1 2 3 4 5 6 और सीधे हाथ की तरफ से पहला। कौन है पहला? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? बात कहाँ खोया हुआ है? नाश्ता वास्ता नहीं किया है? अरे खाया था सुबह खाना, पानी पिया था, तबीयत ठीक है? तो इतनी सी बात क्यों नहीं कर पा रहा? बैठो नीचे। आगे से दूसरा, सीधे हाथ की तरफ से तीसरा, खड़ा हो जाओ अपना बैठ। तीसरा है, बैठो नीचे। आगे से 5वां, सीधे हाथ की तरफ से दूसरा, बिल्कुल ठीक। आगे से तीसरा, उल्टे हाथ की तरफ से तीसरा, उल्टा हाथ कौन सा है? बैठो। तो आपने देखा कि हमने जब किसी बच्चे की लोकेशन को पकड़ा, ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। एक चीज़ से काम नहीं चल रहा था, हमने कहा इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, तो ये सब, इधर से दूसरा, ये सब है, ठीक है। आगे से 5वां, पता 5 बच्चे खड़े हुआ। लेकिन जैसे हमने कहा इधर से और इधर से, तो आपकी लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेट। यही काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करती है। ये कक्षा 9 की बातें हो रही है, 10 पर पहुँचे नहीं। तो उसके लिए एक रेने डेकार्टे थे, उन्होंने 2 संख्या रेखाएं ली। संख्या रेखाएं आप जानते हो, 0 से शुरू होती है ना, गलत बात, -1 से शुरू होती है और +1 पे खत्म होती है, ठीक। और दूसरी संख्या, अब उन्होंने किया क्या? संख्या रेखा के बीच में क्या होता है? अभी मूल बिंदु कहाँ से आ गया? संख्या रेखा में बात हो रही है, तुम तो एकदम विद्वान बन जाती हो। लो खत्म करो बोलो। अब बताओ संख्या रेखा 0 1 2 3 4, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4। इस संख्या रेखा के बारे में तो कक्षा 9 में खूब पढ़ा जाए। अब एक संख्या रेखा यही वाली इस संख्या रेखा से 90 डिग्री कोण बनाते हुए हमने रख दी, और जो 0 है वो दोनों के एक जगह होंगे। तो हमने ये संख्या रेखा बनाई।
ये था 0, अरे सीधी को ये इसका भी 0 था, ये आया 1 2 3 हम ऐसा भी कर सकते थे कि प्लस वाला नीचे ले लेते, ऐसा भी तो कर सकते थे, माइनस वाला ऊपर ले लेते, ये प्लस वाला इधर ले लेते, माइनस वाला इधर ले लेते। लेकिन जब रेने डेकार्ट ने पूरी व्यवस्था बनाई तो आपके सीधे हाथ की तरफ उसने ऋणात्मक रखा, उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक रखा, ऊपर की तरफ ऋणात्मक रखा और नीचे की तरफ। और ये जो आपका समतल था, जो तल था, वो कितने भागों में बट गया? और प्रत्येक भाग को कहा गया चतुर्थांश। और ये बने 4 चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कोई बच्चा कहेगा कि भाई यहाँ से क्यों शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, मतलब यहाँ से किया, यहाँ से क्यों शुरू किया? यहाँ से होता पहला, फिर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, लेकिन शुरू यहीं से होता है। पहचान है जब दोनों धनात्मक हो। इस वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं x भी धनात्मक है, हाँ, अब x y तो अब आएगा। इसका नाम रख दिया हमने x x, इसको कर दिया y डैश, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे 0 पर। इसमें O में 0 बच्चों कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, O होता है, लेकिन इस स्थिति में इस बिंदु पर x भी 0 है x अक्ष पे और y। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक x अक्ष और एक y अक्ष। x अक्ष को कहते हैं क्षैतिज अक्ष और y अक्ष को कहते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं और ये पूरे तल को कितने भागों में बांटते हैं? अब इस तल में जितने भी बिंदु हैं वो इन 4 भागों में होंगे। उसके अलावा कोई बिंदु हो सकता है x अक्ष पे हो या हो सकता है y अक्ष पर। उन बिंदु के अपने निर्देश अंक होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, आगे से 5 मार्क, सीधे हाथ की तरफ से 8 मार्क बोला था। तो दो चीजों की जरूरत पड़ी, तो किसी बिंदु के निर्देशांक, अब पहुंच जाते हैं हम बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब है निर्देश अंक। क्या निर्देश करेंगे? स्थिति निर्देश करने वाले। और निर्देशांक जो होते हैं वो हमेशा 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 2। पहला x अक्ष पे होता है और दूसरा y अक्ष पे। आसान, मुश्किल तो नहीं। किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक। जब x निर्देशांक कह रहे हैं तो x अक्ष पे होगा, y निर्देशांक कह रहे हैं तो वो y अक्ष पे। अब मान लीजिए मैंने ये बिंदु लिख दिया, इस बिंदु का नाम रख दिया P, क्योंकि बिंदु का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रखा जाता है। अब इसका x और y निर्देशांक मुझे निकालना है और बिंदु लिखने के लिए हम इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, कॉमा लगाते हैं। पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं और बाद में हम y निर्देशांक। अब ये x निर्देशांक कैसे आता है? उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालते हैं। अब बताओ ये x अक्ष पर कहाँ है? तो x निर्देशांक कितना हो गया? 3। y निर्देशांक चाहिए, इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डालें। y अक्ष पर लंब कहाँ आके गिरा? 2। इसका निर्देशांक कितना हो गया? 2। अब मान लो यहाँ निर्देशांक चाहिए मुझे इस बिंदु पर। इसका निर्देशांक बात तो निर्देशांक तो 2 ही बिंदु से मिलकर 2 अंकों से मिलकर बनता है। उन अंकों को ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले x लिखते हैं और फिर y। इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालेंगे, कहाँ आके गिरा? 1। और y अक्ष पर लंब यहाँ लेंगे, अगर x अक्ष पे लंब डालेंगे कितना आएगा इसका निर्देशांक? -3, और इस बिंदु का निर्देशांक बताओ जरा। -2, -1। यहाँ से इस पे लंब डाला और यहाँ से इस पे लंब डाला, ये गिरा x अक्ष पे कितने बिंदु? -2, y पे कितना गिरा? ये बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका हो गया। आपको पता लग गया बिंदु का निर्देशांक 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। बस में प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु है उसमें x y धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु है उसका x, चतुर्थ में x धनात्मक y ऋणात्मक, तृतीय में x ऋणात्मक y ऋणात्मक, और चतुर्थ में जो बिंदु आएगा बताओ जरा इसका निर्देशांक बताओ।
-1,3 -1,3 बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गया? बिंदु क्या होता है, उसका निशान कैसे निकलता है? अब अगर ये बिंदु है, ये इसका निशान बताओ। 4,0 क्यों? देखो हम करते क्या है, पहले एक्स एक्स पे लंब डालते हैं, तो एक्स एक्स पे तो खुद ही है, कहाँ आ गया 4। वाई पे लंब डालो, जिस बिंदु से वाई पे लंब डालेंगे, अच्छा वाई एक्स पे मान लीजिए ये वाला बिंदु है, 0,3 इसका निशान बताओ। एक्स पे लंब डाला हमने इस बिंदु से, कहाँ पे गिरा 0, और वाई पे तो ये खुद ही है, कहाँ पर है। ठीक, ये मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु अगर है का क्या 0 होता है, वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक का एक नाम और होता है, कौन बताएगा? वाई निर्देशांक का नाम होता है कोटि, कभी कभी कोटि भी कह देते हैं। तो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? अरे शून्य। तो अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो एक्स अक्ष पर सामान्य बिंदु बताओ क्या होगा? एक्स अक्ष पर सामान्य बिंदु होता है x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक कैसा होगा? 0 हमेशा। अगर वो सवाल में कहता है कि किसी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक, तो एक्स निर्देशांक तो उसका a b c p q r कुछ भी नहीं होता, अगर नहीं पता है तो वेरिएबल मान लेंगे, एक्स माना है जैसे यहाँ, लेकिन उसका वाई निर्देशांक हमेशा कैसा होगा? 0। अगर वो जब भी सवाल में कहेगा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, क्या जानकारी आ जाएगी हमारे पास कि उसका वाई निर्देशांक कैसा होगा? 0। उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है? 0, जो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, जैसे ये बिंदु है वाई अक्ष पर, इसका एक्स निर्देशांक कैसा है? 0। अर्थात वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का क्या 0 होगा? एक्स निर्देशांक 0 या 0 होगा। कोई दिक्कत? अब जरा मूल बिंदु का निशान बता दो। 0,0 मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो एक्स एक्स वाई दोनों पे स्थित है। एक्स एक्स पे जो स्थित बिंदु होता है उसका एक्स निर्देशांक 0, जो वाई पे स्थित होता है और जो एक्स और वाई दोनों अक्ष पे स्थित है उसका एक्स भी 0 होगा और ये क्या रहता है, इसका निर्देशांक होगा 0,0। इसे ओ से लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये सब चीजें क्लियर हो? यस सर। अब एक नई चीज देखो, अब हम बिंदु के निर्देशांक लिखने की अवधारणा को एक अलग तरीके से समझेंगे। होगा यही, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया है भाई, ये लंब डाला तुमने, ये लंब डाला, ये 90 था, क्या बन गया ये आयत। इस आयत में ये दूरी कितनी है? 3। तो ये कितनी होगी? 3। ये दूरी कितनी है? 2। ये कितनी होगी? 2। किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी कैसे निकलती है? एक बिंदु है और ये रेखा है, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालनी है, कैसे निकलेगी? एक यहां से लंब डाल दीजिए, यानी एक ऐसी रेखा बना दीजिए जो एक ऐसा रेखाखंड बनाइए जो इस रेखा से कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90। इसकी जब नाप निकालोगे तो यही बिंदु P की इस रेखा से क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक है, तो दूरी जो नपती है वो हमेशा लंबवत नपती है। अब हमारी दीवार से दूरी निकालनी, कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाएंगे, मान लो तो ये भी तो पूरी दीवार है, अब दूरी तो अलग अलग आएंगे, सब बता ही नहीं पाएंगे।
यहाँ से लंब दूरी डालेंगे तो बिल्कुल निश्चित आएगी। आप बैठे हो, आपकी अगर दूरी निकालनी है इस दीवार से, कोई यहाँ से नाप रहा है, कोई यहाँ से नाप रहा है, लेकिन इस दीवार से जब लंब डालोगे बिल्कुल तो वो दूरी एक ही होगी, क्योंकि एक बिंदु से एक रेखा पर केवल एक ही लंब डाला जा सकता है। एक बिंदु से एक रेखा पर एक से अधिक लंब नहीं डाल सकते। आप डाल के देख लो, पता होगा इसको भी 90 कह दोगे, मान लो डाल दिया आपने, कहते हैं डाल दिया, इनमें तो ये त्रिभुज बन गया, और दो कोणों का योग कितना हो गया, और त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है, तो ये तीसरा कोण जो है वो कितना हो जाना चाहिए, शून्य। और अगर ये शून्य होगा तो ये फिर से यहीं पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। तो इसका मतलब एक बिंदु से एक रेखा पे एक ही लंब डल सकता है, और दूरी भी एक ही होती है, इसलिए किसी बिंदु की रेखा से दूरी होती है वो कैसी होती है, लंबवत। कैसी होती है, लंबवत। तो एक तरह से ये हमने लंब डाला है, तो बिंदु P की कौन से, ये रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष। तो एक तरह से ये बिंदु की कहाँ से दूरी है, ये दो इस बिंदु P की कहाँ से दूरी है, x। बात तो समझो, दो किसकी दूरी है, अरे दो किसकी दूरी है, बिंदु P की दूरी है, कहाँ से, एक्स अक्ष। x। और निर्देशांक कौन सा है, दो कौन सा निर्देशांक है, x निर्देशांक है, y। और दूरी कौन से x से आ रही है, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई x निर्देशांक की परिभाषा बताओ, क्या बताओ, तो x निर्देशांक की परिभाषा है कि x निर्देशांक किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी होता है, और y निर्देशांक की परिभाषा, y निर्देशांक किसी बिंदु की x से दूरी। सामने प्रैक्टिकल आपके सामने, ये तीन है, ये तीन क्या है, इस बिंदु से यहाँ पे लंब डाला है हमने y अक्ष में, तो इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाला, उसकी जो लंबाई आ रही है वो कितनी है, कौन सा निर्देशांक है, ये अलग बात है कि जब हमने यहाँ लंब डाला तो ये 3 था, इसलिए x निर्देशांक 3 हुआ, लेकिन जब हमने इस पे लंब डाला ये 2 हुआ। जब हमने आयत बना के हिसाब किताब देखा तो हमें बढ़िया चीज पता लगी कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी है वो y निर्देशांक है, और इस बिंदु की जो y अक्ष से दूरी है, तो अगर मैं ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ये बिंदु है P, और मैं ये लंब डाल देता हूँ, ध्यान से देखना, इसकी लंबाई मैंने ले ली B, और यहाँ पे जो दूरी आई ये दूरी आई A। तो अब दिमाग भी तो काम करता है, दिमाग भी तो चीजों को देख के हिसाब किताब बनाता है, कल्पना करता है। अब कल्पना करनी शुरू कर दो कि अगर मैं इसका निर्देशांक निकालूंगा तो कितना आएगा, कल्पना करके बताओ। क्योंकि इसकी y अक्ष से x अक्ष से दूरी है वो कितनी है, b, और x अक्ष से दूरी कौन सा निर्देशांक होती है, और इसका मैं यहाँ अगर लंब डालूंगा तो ये दूरी कितनी आएगी, इसके बराबर आएगी। अगर मैं ये नहीं भी बनाऊँ तब भी तो a ही रहेगी। अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा कि अगर चतुर्भुज बनाऊंगा तो ऊपर वाली दूरी इसकी जो है वो a ही आएगी, जो कौन सी x से दूरी है, y अक्ष। और कौन सा निर्देशांक होगी वो, तो अगर कोई बिंदु का निर्देशांक मुझे दे रखा है, मान लो इसका निर्देशांक मुझे दिया है C, D, तो मैं सीधे यहाँ लंब डालूंगा, और लंब डालने के बाद क्योंकि इसका y निर्देशांक D है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी D, इसका x निर्देशांक C है, ये लंबाई कितनी हो जाएगी C। एक और बना के दिखा रहा हूं, ये बिंदु है अल्फा कोमा बीटा, यहाँ लंब डाला हमने, ये ओरिजिन है, तो ये वाली दूरी तो बीटा होगी, और यहाँ से अल्फा। ये हमेशा याद रहेगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक अगर लोकेटेड है किसी ग्राफ में, उस बिंदु से जैसे हम x अक्ष पे लंब डालेंगे उस लंब की लंबाई तो y निर्देशांक होगी, और यहाँ से मूल बिंदु से जो लंब आगे गिरेगा x अक्ष पे, ये दूरी कौन सा निर्देशांक होगी, यहाँ से जब लंब डालोगे x अक्ष पे तो मूल बिंदु से ये दूरी कौन सा निर्देशांक होगी, y कैसे हो जाएगा, y तो ये हो गया ना जो लंब की लंबाई है, ये y निर्देशांक हो गया, तो ये दूरी कौन सा निर्देशांक है, x। यही तो बताना शुरू किया था हमने कि बिंदु से x अक्ष पे लंब डालो, जहाँ आगे गिरेगा मूल बिंदु से वो दूरी x निर्देशांक कहलाती है। तो हम जो x निर्देशांक निकालते हैं वो तो इस विधि से निकालेंगे, और जो y निर्देशांक निकालेंगे वो परिभाषा से निकालेंगे कि y निर्देशांक की परिभाषा क्या है, x अक्ष से लंबवत दूरी किसकी, ठीक, ये वाली बातें भी लिख दो। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x होता है जहाँ
क्या है? X अक्ष एक्स निर्देशांक और वाई क्या है? Y निर्देशांक अब आती है परिभाषा। किसकी परिभाषा? एक्स निर्देशांक की परिभाषा। एक्स निर्देशांक का नाम क्या होता है? एक नाम इसका है भुज। क्या कहते हैं इसे? ये परिभाषा देखो क्या। दूसरा है कौन सा? वाई निर्देशांक। और इसको क्या कहते हैं हम? दोनों की परिभाषा। वाई निर्देशांक क्या है? किसी बिंदु की X अक्ष से दूरी बहुत समझ गए। ये समझ में नहीं आती है बच्चों के, ये याद रखना। बच्चों को ये वाली बातें समझ में नहीं आती हैं। किसी बिंदु की कहाँ से दूरी? अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति निश्चित तौर से पूरी समझ में आएगी जितनी हम पढ़ाएंगे। और अगर ये वाली बातें समझ में नहीं आएंगी तो निश्चित तौर से आपको ज्यामिति समझ में नहीं आएगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति खूब जम के पढ़ के आओ। इसकी शुरू की थ्योरी खूब जम के पढ़ो। जो पाठ शुरू हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल तक पहुँचो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कल से आपको इसके बारे में और आगे विस्तार से बताऊँगा। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो शायद बन गया होगा, चल रहा है। हाँ, इसको देख के समझ लो, बार बार देख के समझ लो, रोक के पीछे खिसका के देख लो। इतने मुद्दे थोड़ी है, समझ में नहीं आएगा 5 बार देख के। लेकिन अगर तुमने मन बना लिया, अगर तुमने मन बना लिया कि तुम्हें समझ में आएगा, तभी आएगा समझ में। और तुमने मन नहीं बनाया तो समझ में आना बड़ा मुश्किल है। चलिए, एक्स निर्देशांक या भुज क्या होता है? Y अक्ष से दूरी किसी बिंदु की Y अक्ष से दूरी वाई अक्ष से। और ये मैं फिर से बना देता हूँ, बार बार बना रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। अगर ये बिंदु x, y है, यहाँ अगर मैं लंबा लूंगा तो ये दूरी x हो जाएगी और ये दूरी y। इतनी बात याद रखना बस, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलो।